सुनने को मिलती है। कोई प्रधान जी। और इस गांव में नाम की संस्था द्वारा महिला जागरूकता अभियान एवं नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित है। इसमें उपस्थित सभी हमारे गांव सभा की सम्मानित माताएं, प्यारी बच्चियों, कुछ अभिभावक भी हैं, सबको प्रणाम। निश्चित रूप से नारी सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से पूरे देश में, चाहे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, लड़कियों को लड़कों की तुलना में खड़ा करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से अभी खेल की बात हुई, ऐसी महिला खिलाड़ी पैदा हुई हमारे देश में, जिन्होंने अपने नाम से पूरे विश्व में भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया और अपना नाम ऊंचा किया। गोरखपुर की प्रेम माया थी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही क्रिकेट हॉकी की। पीटी उषा का नाम अब सबने सुना होगा। 10 साल पहले उन्होंने पूरे वर्ल्ड में, संसार में अपने मेगा शक्ति का परचम लहराया था। और तमाम नारियां, चाहे इतिहास में आप चले जाइए, ज्ञान की देवी को कहा गया सरस्वती जी हैं, धन की देवी को कहा गया लक्ष्मी जी हैं, शक्ति की देवी को कहा गया दुर्गा जी हैं। जो भी संचालित होती है, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे सरस्वती जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, ये निश्चित रूप से नारी रही हैं। और नारियां हमेशा भी, कहा गया है शास्त्रों में, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। किसी भी घर में अगर रोज पत्नी को प्रताड़ित किया जाए, चाहे सास के द्वारा, चाहे पति के द्वारा, चाहे किसी के द्वारा, उस घर में तरक्की नहीं हो सकती है। जहां लड़कियों का सम्मान नहीं है, वह घर कभी प्रगति नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से कहा गया है कि जितना समय बच्चियां लगाती हैं खाना पीना बनाने के बाद, माता पिता की देखभाल के बाद पढ़ने में लगाती हैं, जिस मनोयोग से बच्चियां पढ़ती हैं, बच्चे समय नहीं दे पा रहे हैं। और आज पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में जब माध्यमिक शिक्षा परिषद का परिणाम आता है तो हमारी बच्चियां ही टॉप करती हैं, चाहे इंटरमीडिएट रहा हो, चाहे हाई स्कूल रहा है। इसलिए मैं आप सबसे बच्चियों से कहना चाहूंगा कि तुम सब पे तुम्हारे माता पिता का ही नहीं, इधर मायके उधर ससुराल, क्योंकि आप सबको दूसरे घर जाना हम सभी लोग जानते हैं, दोनों परिवार को सेतुबंध करके विकास का रूपरेखा तय करती हैं बच्चियां। आप में आज पढ़ने के लिए हर व्यवस्था है गांव में। अभी बात हुई सरकारी विद्यालय की, चाहे प्राइवेट विद्यालय की। सरकारी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा है, हर व्यवस्था है। प्राइवेट विद्यालयों में भी ऐसा नहीं कोई परिवार है जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। और बच्ची अगर पढ़ने में तेज है, मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा अगर आप 10 कदम चल रहे हैं तो तमाम लोग आपको सहयोग करने के लिए मिलेंगे। लेकिन आप उद्देश्य बना करके पढ़िए, अपना समय, अपना मेहनत करिए, ताकि जो उद्देश्य, जो सरकार आज भी जो संस्थाएं चल रही हैं, तमाम संस्थाएं जो आप नारियों